नाउ अभी तक हमने देखा है कि यूट्रिकल और सेक्यूल जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है मैक्यूल या मैक्यूले, ठीक है, और है एम्प्यूला जो कि पार्ट था जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उनके बॉटम पे बेस पे था क्रिस्टा एम्पुलरिस। जिन दोनों के अंदर ये दोनों ही जो है हमारे ये ऑटोलिथ ऑर्गन्स है, ये तीनों, इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये, जिसके अंदर हेयर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ये हेयर सेल है इसको ही हमने बड़ा करके यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हेयर सेल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से वो है, ये जो ऊपर एक बैंड सा दिख रहा है ना, ये है हमारी ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, एक तो बल्बर और एक रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, ये दो टाइप के हेयर सेल्स हैं, टाइप 1 हेयर सेल एंड टाइप 2 हेयर सेल, ठीक है। सो ये जो हेयर सेल्स हैं इनकी ये कनेक्टेड हो रहे हैं, इनके अंदर न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है, ये नीचे से हर एक सेल के पास नर्व सप्लाई होती है, इनके पास भी है। सो ये बना रहे हैं लास्ट में एफरेंट न्यूरॉन, मतलब लास्ट में तो ये बनाएंगे वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, लास्ट में वेस्टिबुलर नर्व बनाएंगे। सो हम देख रहे हैं कि ये जो बैंड है ना, ये मटेरियल है जेलिटिनस मटेरियल या जेलिटिनस मैट्रिक्स, ठीक है, जेली टाइप मैट्रिक्स प्रेजेंट है इन जो हेयर सेल है, इनकी सीलियाँ हैं ये है इनकी सीलिया। सो इन सीलिया को कवर कर रहा है अच्छे से जेलिटिनस मैट्रिक्स। उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स एंड प्रॉपरली राइटिंग इट, क्योंकि अगर एक बार शॉर्ट फॉर्म चला गया आपने नहीं लिखा देन आपको पूरा वीडियो पीछे लेकर जाना पड़ेगा एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो जेलेटिनस मैट्रिक्स के ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। सो इनको हम एज ओटोकोनिया भी बोलते हैं, इनको हम ऑटोकोनिया के नाम से भी जानते हैं। सो अब हम हेयर सेल देखें और उसका स्ट्रक्चर देखें तो आपने देखा है कि काफ़ी ना प्रोग्रेसिव मैनर में अटैच्ड है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर सबसे बड़ी, मतलब ये तो अभी डायग्राम के बेसिस पर मैंने 4 बनाया है, लेकिन जो छोटी वाली आपको दिख रहा है कि एक ही है सब में जो सबसे बड़ी है, कोई भी इक्वल नहीं है इसके, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं काइनोसीलियम, ठीक है, दिस इज एम काइनोसीलियम। जो सबसे बड़ी वाली है उसको हम बोलेंगे काइनोसीलियम, लेकिन जो सबसे छोटे वाली है वो 80 to 60 प्रेजेंट रहती हैं। मैंने इसकी स्पेलिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख दी स्टीरियोसीलिया, ठीक है, 60 to 80 प्रेजेंट रहती हैं एक सेल के अंदर, लेकिन जो काइनोसीलियम है वो सिर्फ 1 प्रेजेंट रहती है। ये बहुत बहुत टाइनी हेयर स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं व्हेन देयर इज़ पुल ऑफ ग्रेविटी या फिर लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो जब भी हमारा जो हेड है वो उसकी पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है। सो जो एक हेयर सेल स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बड़ा करके बनाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, गेटेड चैनल्स हैं, ये आयन गेटेड चैनल्स हैं जो कि अभी ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। सो जब भी ये सब के अंदर है, ठीक है, ये काइनोसीलियम, स्टीरियोसीलियम और इन सब के अंदर है, ओके। सो जब भी हमारा जो हेड है वो एक तरफ मूव होता है एंड ऑब्वियसली हमारे हेड को ग्रेविटी पुल कर रही है, लेकिन मेरी आंखें तब भी स्ट्रेट क्यों दिख रही है, साथ पे क्यों नहीं जा रही, वो है क्योंकि जो मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम है वो मेरी आइज़ को बोल रहा है, मेरा ब्रेन बोल रहा है कि मुझे यहीं पर देखना है, ठीक है। और मेरा ब्रेन ही है जो इस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ये सिस्टम सिग्नल दे ब्रेन को कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये सिस्टम वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू, एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी ब्रेन की पोजीशन को डिटेक्ट करके ब्रेन तक मैसेज लेकर जाता है एंड देन उधर से इनपुट आता है दैट यू हैव टू
सी देयर। और ये आप देख रहे हो कि ये सिर्फ फ्यू सेकेंड्स का काम है, जो कि हम इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं